मन तेरा नौकर नहीं है, मन तेरा मालिक बना बैठा है। और तू रोज सुबह उठकर अपने ही गुलाम की तरह उसी के आदेश मानता है। जो सोच तूने चुनी नहीं वही तेरी जिंदगी चला रही है। जो डर तेरा नहीं वही तुझे रोक रहा है। आज सवाल ये नहीं है कि मन को कैसे बदला जाए, सवाल ये है मन को उसकी औकात कैसे दिखाई जाए। जिस दिन तूने मन को देखा उसी दिन मन की सत्ता गिर गई। मन बहुत चालाक है, वह कभी सामने से हमला नहीं करता। वह दोस्त बनकर आता है, सहारा बनकर, सलाहकार बनकर, और धीरे धीरे तेरे भीतर सिंहासन जमा लेता है। मन कहता है सोचो, तुलना करो, डरो, भविष्य बनाओ, अतीत ढो, और तू सोचता है कि यह सब तू कर रहा है। असल में तू सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहा है। मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह खुद को तू बना देता है। तू कहता है मैं गुस्से में हूं, मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं। लेकिन ओशो कहता है ध्यान से देख, गुस्सा है, दुख है, असफलता का विचार है, तू नहीं है। जिस दिन यह फर्क तेरी नसों में उतर गया उसी दिन मन पहली बार कांपा। मन गुलाम नहीं बनता, मन देखा जाता है, और जिसे देखा जाता है वह मालिक नहीं रह सकता। मन अंधेरे में ताकतवर होता है, रोशनी में वह बस एक प्रक्रिया रह जाता है। बचपन से तुझे सिखाया गया सोचना ही जीवन है, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि सोचना बीमारी भी हो सकता है। लगातार सोच, लगातार डर, लगातार कल्पना, यह जीवन नहीं, यह मानसिक शोर है। ओशो कहता है जब झील शांत होती है तभी आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। मन की झील हिलती रहती है, इसलिए तू खुद को कभी देख नहीं पाया। मन को गुलाम बनाने की पहली शर्त है मन से दूरी। भागना नहीं, लड़ना नहीं, दबाना नहीं, बस देखना। जब विचार आए देख, जब डर उठे देख, जब वासना जगे देख। देखने वाला मजबूत होता जाता है। देखा गया कमजोर मन को खाना मिलता है तेरे ध्यान से। जब तू बिना ध्यान दिए बस साक्षी बनता है, मन भूखा रहने लगता है। यही तपस्या है, यही साधना है। मन कहेगा ये पागलपन है, ये समय की बर्बादी है, क्योंकि मन को डर है कि उसका राज खत्म हो रहा है। मन हमेशा भविष्य में जीता है, क्योंकि वर्तमान में उसकी मौत है। वर्तमान में सोच की जरूरत नहीं। इसलिए जब भी तू पूरी तरह इस क्षण में उतरता है मन चुप हो जाता है, और वही मौन असल शक्ति है। जिस आदमी ने अपने मन को नहीं साधा वह चाहे दुनिया जीत ले अंदर से भिखारी ही रहता है, और जिसने मन को देख लिया वह बिना कुछ पाए सम्राट बन जाता है। ओशो कहता है आज की दुनिया में लोग गुलाम नहीं हैं क्योंकि कोई मालिक है, लोग गुलाम हैं क्योंकि उनका मन मालिक है। धर्म ने तुझे डर दिया, समाज ने तुलना दी, शिक्षा ने प्रतिस्पर्धा दी, और मन इन सब का दलाल बन गया। तू अगर आज थका है तो इसलिए नहीं कि तूने ज्यादा काम किया, इसलिए कि मन ने तुझे एक पल भी आराम से जीने नहीं दिया। मन को गुलाम करने का मतलब है कि अब तू आदेश देगा, अब तू तय करेगा कब सोचना है कब नहीं। अब तू भावनाओं का शिकार नहीं, साक्षी है। ये क्रांति है बिना हथियार की, बिना नारे की। जब तू अपने मन से आजाद हुआ दुनिया अपने आप तेरी गुलाम हो जाती है, क्योंकि जिसे कोई डरा नहीं सकता, जिसे कोई बहका नहीं सकता, जिसे कोई लालच नहीं दे सकता, वही असली ताकत है। मन को नहीं, होश को मजबूत कर, मन अपने आप घुटनों पर आ जाएगा।
मन कभी सीधा हमला नहीं करता, वह तुझे थकाकर हराता है। वह एक ही विचार को 1000 रूपों में दोहराता है ताकि तू ये भूल जाए कि यह सिर्फ एक विचार है। मन की सबसे बड़ी ताकत उसकी दोहराव की आदत है। वही डर, वही कल्पना, वही शक, वही उम्मीद, हर दिन, हर रात। और तू समझता है कि यह मेरी जिंदगी है। नहीं, ये सिर्फ मन की रिकॉर्डिंग है जो बार बार चल रही है। मन नया कुछ पैदा नहीं करता, वह सिर्फ पुराने को नए मुखौटे पहना कर लाता है। अगर तू ध्यान से देखे तो पाएगा तेरे 90% विचार तेरे अपने नहीं हैं। वे माता पिता के हैं, समाज के हैं, धर्म के हैं, डर के हैं। मन एक भिखारी है जो उधार की सोच पर जीता है और तू उस भिखारी को राजा समझ बैठा है। ओशो कहता है, जिस दिन तूने यह देख लिया कि विचार आते हैं और चले जाते और तू फिर भी बना रहता है, उसी दिन पहली बार तू पैदा हुआ। अब तक तू सिर्फ प्रतिक्रिया था। कोई अपमान करे, मन बोले जवाब दो। कोई तारीफ करे, मन बोले पकड़ लो। कोई छोड़ दे, मन बोले टूट जाओ। और तू हर बार आज्ञाकारी सैनिक की तरह चल पड़ता है। मन को गुलाम बनाने का दूसरा सूत्र है प्रतिक्रिया को तोड़ना। उत्तर देने से पहले एक पल रुक, बस एक पल। उस एक पल में मन कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि मन तुरंत चाहता है, फौरन चाहता है। रुकना मन के खिलाफ विद्रोह है। जब कोई तुझे गुस्सा दिलाए और तू चुप रह जाए तो ये दबाना नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन है। अब मन राजा नहीं, अब तू राजा है। मन हमेशा नाटकीय होता है। वो हर छोटी बात को जीवन मृत्यु बना देता है, क्योंकि नाटक में मन जिंदा रहता है, शांति में वह मरने लगता है। इसलिए मन तुझे शांति से डराता है। वह कहता है, खाली मत बैठो, कुछ सोचो, कुछ करो, कुछ बनो, क्योंकि खालीपन में मन की कोई जरूरत नहीं। ओशो कहता है, खाली होना सबसे बड़ा धन है, लेकिन समाज ने तुझे भर दिया है जानकारी से, इच्छाओं से, तुलना से। मन कूड़ेदान बन गया है और कूड़ेदान कभी खुश नहीं होता। मन को गुलाम बनाने का तीसरा सूत्र है खाली होने का साहस। कुछ देर बिना लक्ष्य, बिना योजना, बिना भविष्य, सिर्फ सांस और जागरूकता। मन चिल्लाएगा, पागल हो जाएगा, डर दिखाएगा क्योंकि उसका पेट कट रहा है। मन विचारों से जीता है, जैसे शरीर भोजन से। जब तू विचार देना बंद करता है, मन दुर्बल होने लगता है, और जैसे जैसे मन कमजोर होता है, तेरे भीतर एक नई ऊर्जा उभरती है। वह ऊर्जा शांत है लेकिन अड़िग। वह चिल्लाती नहीं लेकिन हिलती भी नहीं। यह वही शक्ति है जिसे लोग आत्मा कहते हैं। मन हमेशा मैं कहता है, लेकिन ये झूठा मैं है, ये नकली राजा है। असली मैं कभी घोषणा नहीं करता, वो बस होता है। जब तू इस फर्क को समझ लेता है तो मन का नाटक अपने आप गिरने लगता है। मन कहेगा, अगर मैंने सोचना छोड़ दिया तो मैं क्या बनूंगा? यही डर है। मन जानता है कि सोच के बिना वह कुछ भी नहीं।